official partner in Stadia, India Tour of West. रायपुर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, सीएम बघेल ने साधा बीजेपी पर निशाना। मौके पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हुए शामिल। धमतरी में नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन। 1966 पंचायत कर्मियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बीजेपी पर लगाया धोखेबाजी करने का आरोप। रायपुर के चैम्बर भवन में व्यापारी सम्मेलन हुआ समापन। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हुए शामिल। मौके पर तमाम वरिष्ठ लोग भी रहे मौजूद। धमतरी में पानी निकासी की मांग को लेकर चक्का जाम प्रदर्शन में विधायक रंजना दीपेंद्र साहू हुए शामिल। समस्याओं को दूर करने के दिए निर्देश। शहडोल में पति को सब्जी में टमाटर डालना पड़ा महंगा। नाराज पत्नी ने छोड़ा घर। पति ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। रायपुर में राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई याचिका के विरोध में कांग्रेस पार्टी मौन सत्याग्रह कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। जहां प्रधानमंत्री के आगमन पर छत्तीसगढ़ में तारीख की तस्वीर लगाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नकल करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। बीजेपी ने कभी छत्तीसगढ़ में तारीख को और अपने छत्तीसगढ़ से जुड़ी किसी भी संस्कृति को नहीं अपनाया, लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही अपनाने लगे। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कौन असली है कौन नकली ये सब जनता जानती है। मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य, सारे विधायक, निगम बोर्ड के सारे अध्यक्ष और पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी, सारे हमारे प्रकोष्ठ हैं, उसके सब साथी लोग उपस्थित थे। और प्रजातंत्र के लिए कांग्रेस हमेशा सजग रही है और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हमेशा कांग्रेस लड़ती रहेगी। निर्णय केंद्र सरकार दबाव में है। जिस प्रकार से राहुल जी ने पदयात्रा की, सरकार घबराई हुई। जिस प्रकार से अभी लगातार अनेक राज्यों से जो रिजल्ट आ रहे हैं, उससे घबराहट उनके और बढ़ गई है। और इसी कारण से जो आवाज राहुल जी उठा रहे हैं, उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। अब खबर रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस की मौन सत्याग्रह को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को गाली देने वालों के समर्थन में मौन सत्याग्रह कर रही कांग्रेस ने बताया कि वह पिछड़ा वर्ग विरोधी है। पिछड़े वर्ग को गाली देने वाले, न्यायालय से सजा पाने वाले व्यक्ति के समर्थन में मौन सत्याग्रह देश के और संविधान न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाने जैसा है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो गांधी परिवार की चाटुकारिता के लिए फिर से आपातकाल लगा देती। राहुल गांधी के समर्थन में आज भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी मौन सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य पिछड़ा समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग समाज को अपमानित किया, गाली दी और न्यायालय ने जिसे सजा दी हो इस काम के लिए, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में मौन सत्याग्रह करना ये बताता है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी के लिए देश और संविधान से बढ़कर एक परिवार की चाटुकारिता करना है। न इन्हें देश से मतलब, न संविधान से मतलब। संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, न्यायपालिका का भी अपमान कर रहे हैं, एक परिवार, एक व्यक्ति की चाटुकारिता के लिए।
वहीं अब खबर धमतरी से है, जहां पर रोजगार सहायकों के सब्र का बांध टूट गया है। करीब 18 साल से नियमितीकरण की मांग को लेकर ग्राम रोजगार सहायक संघ ने अब आंदोलन की राह पकड़ी है। वहीं नियमितीकरण होने तक 1966 पंचायत कर्मी नियमावली लागू किए जाने की 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अब छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां संघ का आरोप है कि पिछले 15 सालों तक बीजेपी ने उन्हें धोखे में रखकर उनका शोषण किया है। हम लोग छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक का एक पद है, जिसमें विगत 18 वर्ष से कार्यरत हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं का धरातल में हम ही लोग संचालित करते आ रहे हैं और हम लोग 18 साल से संघर्षरत हैं अल्प मानदेय में। आप लोग माध्यम से बताना चाहूंगा, कांग्रेस सरकार जब आई तो कांग्रेस सरकार ने जन घोषणा पत्र में बोला गया कि हमारी सरकार बनती है तो हम एक विगत 10 दिन के अंतर्गत आप लोग को नियमित करेंगे करके घोषणा पत्र में किया गया। लेकिन आज 4.5 साल बीत गए हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की गई। विगत जी, उस समय आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया? उनके द्वारा भी हम लोग की शोषण नहीं किया गया। उनके जितने भी केंद्र और राज्य की योजनाएं उसको हम लोग धरातल में संचालित करते रहे। उनको द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि हम लोग आपके वेतनमान बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ न कुछ बढ़ाते रहे। लेकिन कांग्रेस के जब से सरकार आया है विगत 5 साल से 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं किया गया। आज छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ के जितने जिले हैं 35 जिला, उसमें आज एक दिवसीय वादा निभाओ रैली का आयोजन किया गया है। और ये रैली के पश्चात कल से हम लोगों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और ये अभी हम लोग धमतरी जिले में निकाले हैं और धमतरी जिले में जितने पंचायत आते हैं 400 पंचायत, 400 हमारे जीआरएस साथी आए हुए थे। टांगापानी से भी हम विगत, क्योंकि मेरे को भी 18 साल हो गया है विगत ग्राम रोजगार सहायक में, कि हम लोग विगत वर्षों से हम लोग संघर्षरत हैं और सरकार को बार बार यही अवगत कराते हैं कि हम हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरी करें। फिर भी हम लोग की मांग पूरी नहीं कर रही है और ना हमारी समस्या सुन रही है, क्योंकि हम ग्राम पंचायत में हम ही नीचे स्तर से हम ही जमीनी स्तर तक के काम करते हैं और कई प्रकार के काम करते हैं। फिर भी इस दयनीय स्थिति से गुजरते हुए हम ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर मानहानि मामले में मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह शुरू हो गया है। जहां गांधी मैदान में हो रहे आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और उनके समेत तमाम कांग्रेस नेता शामिल हुए। भर में हम मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। हर राज्य के हेडक्वार्टर पर कांग्रेस जन अपना रोष प्रकट करेंगे। जिस प्रकार से राहुल जी के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ सभी कांग्रेस जन आज धरने पर बैठेंगे 10 बजे से 5 बजे तक। बेशक जो न्यायालय का वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है, उसके खिलाफ, न्यायालय के खिलाफ हम कुछ नहीं कह रहे, टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। जिन व्यक्तियों ने किया होगा, अगर उनको जानकारी है, हम लोग को भी बता सकते हैं। राज्य सरकार भी उस पर कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार की एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, जांच कर रही हैं। उसमें कहीं रोक तो है नहीं। आपके जानकारी में कुछ बात आई है, आप कार्रवाई करिए। धान का जहां तक सवाल है, अभी भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य को धान खरीदने का पैसा नहीं देती है। स्वयं प्रधानमंत्री जी जिस राज्य से सांसद चुन के गए हैं, उत्तर प्रदेश में, आज धान वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदा ही नहीं जाता है। 1100, 1200, 1300 रुपए क्विंटल में वहां धान की खरीदी होती है। और छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान की खरीदी होती है और उसके ऊपर 9,000 रुपए प्रति एकड़ से
इनपुट सब्सिडी छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। केंद्र सरकार जो 6,000 रुपए देती थी उसके ऊपर 9,000 रुपया और प्रति एकड़ धान की खेती करने वाले प्रति किसान को उपलब्ध कराती है। खबर रायपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष उमर परवानी, महामंत्री अजय भसीन और कोषाध्यक्ष उत्तम गुलछवा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने बताया कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से 11 जुलाई को व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील संघी ने मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं प्रदेश इकाई समेत चैंबर और एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ये भारत देश में प्रथम बार हो रहा है कि व्यापारियों के लिए कुछ जल कल्याण संस्था बोर्ड बनी है, जिसके चेयरमैन सुनील सिंघी जी आए हैं और इस संस्था में हमारे अमर परवानी जी का भी पद चुना गया है। तो अब आज तक अमर परवानी जी और हम लोग जो मिल के स्टेट लेवल में छत्तीसगढ़ के लिए काम करते थे, अब एक मौका मिल रहा है कि हम भारत देश के लिए भी काम करेंगे। अब उसके पश्चात हमारी कार्यकारिणी बैठक भी हुई आज कि हमने क्या आए हुए किया, उसके बारे में भी जानकारी मिली। खबर जगदलपुर से है, जहां पर बस्तर संभाग शहर के प्रियदर्शिनी इंदिरा स्टेडियम में चल रहे राज्य स्तरीय जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट का भव्य समापन संसदीय सचिव रेखचंद जैन और पूर्व विधायक संतोष बाफना के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। वहीं चैंपियनशिप के अंतिम दिन अंडर 19 के सभी 5 वर्गों के फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर समेत यूनियन क्लब के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। राज्य स्तरीय इस टूर्नामेंट में, जिसमें 19 साल के वर्ष के जो वरीयता क्रम के जो खिलाड़ी हैं, उनका यह प्रतियोगिता यहां संपन्न होने जा रही है। इसमें जो खिलाड़ी आगे विजेता होंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाएंगे। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, बस्तर वालों के लिए खुशी की बात है कि 19 साल वरीयता क्रम में जो बैडमिंटन के खिलाड़ी है, चैंपियनशिप है, वो हमारे जगदलपुर के इस इंडोर स्टेडियम में संपन्न हो रही है। हमारे बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष सम्माननीय संजय विश्वकर्मा जी लगातार जो कि 10 वर्षों से बैडमिंटन संघ का पदभार ग्रहण करके रखे हुए हैं और उनके नेतृत्व में लगातार यहाँ अच्छे आयोजन का होना हम सब के लिए, हमारे बस्तर की प्रतिभाओं के साथ पूरे छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं का उभार होना हम सब के लिए खुशी की बात है। बस्तर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से 22वीं यूनेक्स सनराइज बैडमिंटन प्रतियोगिता स्टेट लेवल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 115 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो छत्तीसगढ़ के नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4 रैंक के जो खिलाड़ी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। लगभग यहाँ पर 123 मैच किए गए और ये 5 कैटेगरी में जो मैच हुए हैं, पहला महिला सिंगल, महिला डबल, बॉयज सिंगल्स, बॉयज डबल और मिक्स डबल, इस तरह से 5 इवेंट हुए। सबसे मिक्स डबल में आज का जो इवेंट हुआ उसमें सौरभ साहू और तनु चंद्रा ने फाइनल जीता है। 22nd स्टेट लेवल का गेम्स चल रहा है जगदलपुर में, वो खेलना है। अब क्या विजेता होकर पहला नंबर में आ गए, कैसा लग रहा है, क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है, आके फर्स्ट आई, बहुत मेहनत लगी बट ठीक है, अच्छा फर्स्ट आई, अच्छा लगा। खबर धमतरी से है, जहां पर ग्राम गुजरा में ग्रामीणों ने पानी की निकासी की समस्या को लेकर रायपुर धमतरी पुराना मार्ग पर चक्का जाम करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में विधायक रंजना दीपेंद्र साहू शामिल हुए, जहां पर उन्होंने समस्याओं से अवगत होकर संबंधित अधिकारी को जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। नाली के नाम से पूरा फसल हमारे चौपट हो गए, 2 बार बीज हमारे खराब हो गए। अब ये अधिकारी आ है कि मैंने 1 हफ्ता का समय मांगा था, अगर 1 हफ्ता में नहीं करी तो पुनः चक्का जाम करबो। हम कई बार पता हन 1 साल में 3 बार मतलब आवेदन पाया, कलेक्टर साहब करा, सब ला बताया गया, सब बताया गया, सब सोरी से आज चक्का जाम करें तो जागे है मन, तो जागे थे हम समय मांगा था 1 हफ्ता के, तो हम समय देते ठीक है, लेकिन 1 हफ्ता में नहीं करी तो पुनः चक्का जाम करबो। मोर घर में पानी के कारण डूब गए, कम से कम चौखट है ना, चौखट डूब गए, तो निकासी के ये बंद हो गए,
ओकर कारण मोर घर डूब गए। तो कोई सरपंच कल जे जी से तो बोले तो कौन नहीं घीस देखे अभी धारणा में बैठे हवन कि हमारी नाली है पक्का पूरा बने मतलब ये कोसमरा तक के पक्का नाली बने। देखिए, गुजरावासियों की काफी लंबी समय से मांग रही, जब से ये एडीबी का रोड बनना शुरू हुआ है। अभी इस वर्ष और ज्यादा लगभग 500 एकड़ के आसपास है हमारे किसान भाइयों का जो खेत है उसमें पानी भर जा रहा है। अब बारिश हुई तब अंदाज से अब समझ में आया कि इतना पानी भर रहा है। निकासी की सुविधा यहाँ पर नहीं है। रोड जहाँ पर पुल पुलिया की आवश्यकता थी, जहाँ पर थोड़ा ऊंचा पुल बनाने की आवश्यकता थी, वो सही समय पर सही जगह पर नहीं बन पाई और हमारे किसानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए तो वो सुविधा नहीं मिल पा रही। अच्छा, हर जगह पर पानी भर रहा है। 3 बार इन्होंने रोपा लगा डाले हैं ये, और वो बार बार वो रोपा खराब हो जा रहा है पानी भरने के कारण। तो इनकी मांग केवल यही है कि पानी की निकासी हो जाए, क्योंकि 500 एकड़ कम नहीं है। पूरा गुजरावासी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक्चुअल में क्या है, गांव के जो टोपोग्राफिकल जो है वो ऐसा है कि पूरे एरिया का पानी इसी बहते जाता है। वो रोड के कारण ही नहीं है, पहले भी होता है। रोड में हमने पर्याप्त मात्रा में क्रॉस ड्रेनेज ब्रिज जो है बनाया गया है। अभी क्या है कि जो कच्चे ड्रेन के लिए जो मांग कर रहे हैं उसको हमने जो गाँव वाले ने मांग किया है उसको हमने सब काम कंप्लीट करेंगे। ड्रेन हम दोनों तरफ ड्रेन मांग कर रहे हैं और बीच में कहीं कहीं आने जाने के लिए रास्ता चाहिए उनको, कुछ प्रतीक्षाला वगैरह मांग कर रहे हैं, तो सब हम लोग फुलफिल करेंगे सब। खबर कोंडागांव से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर कार्रवाई की गई, जहां पर ग्राम मडनाट साप्ताहिक बाजार में सट्टे का खेल चल रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर जुआ खेलने वालों को पकड़कर उनके कब्जे से नकदी बरामद की है। उधर छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर के तले रायगढ़ में समस्त संविदा कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी एक सूत्रीय नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी भी शामिल हुए। वहीं इनके हड़ताल पर जाने से पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। हाँ, हमने तो सरकार ने जो वादा किया था उसी वादे के को लेकर के हमने ये हड़ताल किया है, नियमितीकरण का वादा। और अपने उनके ही वादों को अगर हम पूरा करने के लिए बोल रहे हैं और उसमें एस्मा सरकार लगाती है तो ये तो गलत है ना। हम तो कोई गलत काम किए नहीं है। उनका जो वादा उन्होंने किया था उसको निभाने के लिए बोल रहे हैं और उसको उन्होंने एस्मा लगाया। अब आगे की रणनीति जैसे कि हम लोगों ने बताया है कि अभी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे। सरकार की मंशा स्पष्ट समझ में आती है कि वो किस प्रकार की नीति अपनाना चाहती है। एक तरफ वो बोलती है कि हम अति आवश्यक कार्य में लगे हुए हैं। अगर हम अति आवश्यक कार्य में लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जरूरत है सरकार को। अगर सरकार को जरूरत है तो वो हमको नियमित क्यों नहीं कर रही है। अगर आज हमारी जरूरत है, आज हम अति आवश्यक कार्य करते हैं तो कल भी करेंगे और जीवन भर करते रहेंगे। तो सरकार की ये स्पष्ट नीति है कि दमन करो और इस जो हमारी हड़ताल है उसको तोड़ने के लिए, हमारी हड़ताल को, हमारे लोगों में जो उत्साह है, हमारा जो संगठन है उसको कम करने के लिए एस्मा लगा दिया गया है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। खबर मागटी से है, जहां पर शंकुल उड़ेद गांव दराली और कलीबेड़ा ने जोन स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव और विदाई समारोह हाई स्कूल ज्वेडांगी प्रांगण में मनाया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोतीबाई नेताम जनपद अध्यक्ष मागटी रहे। इस मौके पर स्कूल के नए बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। लगातार बढ़ती टमाटर की कीमतें न सिर्फ आम लोगों को प्रभावित किया है, बल्कि लोगों के पारिवारिक जीवन पर भी इसका सीधा असर देखने को मिला है, जिसका एक बानगी शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र में देखने को मिली, जहां के रहने वाले संजीव कुमार वर्मा के पारिवारिक जीवन में इसका पूरा नजारा देखने को मिला। दरअसल संजीव ने सब्जी में महंगे टमाटर डाल दिए, जो कि उनकी पत्नी को इतना नागवार गुजरा कि वो नाराज होकर अपने पति का घर छोड़कर कहीं और चली गई, जिससे अब उनके पति इस बात की शपथ ले रहे हैं कि वे कभी टमाटर का उपयोग नहीं करेंगे। बता दें कि यह मामला थाने तक जा पहुंचा। वहीं संजीव की पत्नी की तलाश में पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं और शिकायत दर्ज कराई है।
तो टमाटर को लेकर ये विवाद सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि लगातार टमाटरों की कीमत बढ़ रही है और अब टमाटर की कीमतें न सिर्फ लोगों को परेशान कर रहे हैं बल्कि इसका सीधा असर पारिवारिक जीवन में भी देखने को मिल रहा है। ताजा मामला शहडोल का है, जहां पर संजीव नाम के व्यक्ति ने सब्जी में टमाटर डाल दिया और जिसके बाद उसकी पत्नी इस बात से नाराज हो गई टमाटर के इस्तेमाल को लेकर और घर छोड़कर चली गई। अब पति दर दर की ठोकरें खाकर अपनी पत्नी की तलाश की गुहार पुलिस से लगा रहा है। मेरा ढाबा है मेमोरी बस स्टैंड में। मैंने टिफिन बनाया और उसमें 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में। उसके चक्कर में मेरी बीवी ने गुस्सा होके सुबह 10:30 बजे के बस में ये निकल के चल दी है और बच्ची को लेके चल दी है। उसमें से मैं परेशान हूँ, 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ मैं और थाना धनपुरी में रिपोर्ट भी दर्ज कराया गया, फोटो भी दे दिया हूँ, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। तो बीवी क्यों नाराज होकर चली गई है आपकी? ये टमाटर के चलते सर। टमाटर को क्या कर दिए थे आप? मैंने उसके बिना पूछे 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में। फरियादी आया था संदीप बर्मन, उसने बताया कि उसने सब्जी बनाते वक्त 3 टमाटर डाल दिया। इसी बात पर से पत्नी ने वाद विवाद किया और अपनी बहन के यहाँ जिला उमरिया चली गई है। बताया कि जब सब्जी बनाते वक्त उसने 3 टमाटर सब्जी में डाल दिया, जिस पर से उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ अपनी बहन के यहाँ जिला उमरिया में चली गई है। उसकी बात जो है पत्नी से करवा दी गई है, जल्द ही पत्नी उसके घर लौट आएगी। अब खबर शहडोल से है, जहां पर रिहायशी क्षेत्र में जंगली जानवरों का आना जाना बरकरार है। जहां वन परिक्षेत्र शहडोल के बाणगंगा क्षेत्र में एक चीतल ने पिछले 1 हफ्ते से अपना डेरा जमा रखा है, जहां पर समाजसेवियों ने मामले की जानकारी स्थानीय वन अमले को दी है, जिसके बाद रेस्क्यू कर चीतल को जंगल की ओर छूट दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं सागर की, जहां पर पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट का जिम्मा संभालने एनी मेट्रो ने अपना संघ बैनर के तले तेल चुनावी वर्ष में सरकार के मुखिया से उन्हें भी शासकीय कर्मी का दर्जा दिलाने की मांग उठाई है। जहां पर सागर ने अपनी मांगों को लेकर सागर में ये बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट में पहुंचे लोग और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा गया है और जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करने की मांग भी की गई है। मध्य प्रदेश एनिमेटर संघ पूरे हर जिले में ज्ञापन दे रहा है कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। विलेज सोशल एनिमेटर ग्राम सामाजिक एनिमेटर संघ है हम लोगों का, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट का काम करता है। हर ब्लॉक में हम लोगों की 12 से 15 की संख्या है, जो पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 5000 की संख्या है। हम लोगों की ये मांग है कि हम लोगों को भी जैसा अन्य शासकीय कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है, ऐसा हम लोगों को नियमित किया जाए और जो शासन की सुविधाएं हैं जैसे कि मानदेय, एक नियमित मानदेय पर हम लोगों को भी रखा जाए, ये मांग लेकर हम लोग आज जिला सागर एनिमेटर संघ यहाँ पर आए थे। हम लोग सोशल एनिमेटर हैं, हम लोग हमेशा से परेशान होते आ रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी सब मांगें पूर्ण करें और हम लोगों का साथ दें। जैसे वो सब अन्य विभागों में सबके लिए पदस्थ प्रदान कर रहे हैं, ऐसे हम लोगों के लिए भी पद पर रखने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग भी बहुत परेशान हुए। 5 साल तक हम लोगों ने बहुत कार्यरत रहे हैं और बहुत परेशानी से काम किया है। हम लोग पूरे टोटल रेडीमेड पूरे एमपी के रेडीमेड संगठित होकर भोपाल जाएंगे और हम लोग सब उनसे यही मांग करेंगे। अब खबर शहडोल से है, जहां पर अनूपपुर जिले के अंतिम छोर पर राजनगर और बिजुरी थाना क्षेत्र के कोलफील्ड एरिया से कोयले और कबाड़ की चोरी का कारोबार जोरों पर है। बता दें कि 4 जुलाई को अवैध कोयले से लदे ट्रक को जब्त किया गया था और उसके बाद 9 जुलाई की सुबह कबाड़ माफियाओं की आपसी रंजिश में श्रमिक ओम प्रकाश चौधरी की मौत के दरवाजे तक उसे पहुंचा दिया गया था। इसी के मद्देनजर शक के आधार पर दलित युवक को उठाकर ले गए और मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। बेहोशी की हालत में कॉलरे के सुरक्षाकर्मी उसे बिजूरी अस्पताल ले गए, जहां पर हालत गंभीर होने के कारण अनूपपुर और फिर मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर किया गया। वहीं पीड़ित युवक स्ट्रेचर पर एडीजीपी के पास पहुंचा और न्याय की गुहार लगा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।